हाय एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूं कि जनरल मैनेजर बनने के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव शेफ या किसी भी एचओडी लेवल पे पहुंचने के लिए आपको कितने साल लग जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा। सैलरीज के बारे में आज डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि आपने होटल मैनेजमेंट के बाद मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब जो है ले ली है, तो उसके बाद आपको कितना साल लग जाएंगे जनरल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचने में। तो यार जैसे कि आपको पता ही होगा, मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद 2 साल के अंदर अंदर आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करो तो वहां तक का तो आपको पता होता है कि 2 साल अगर आपने परफॉर्म किया तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। लेकिन उस पोजीशन के बाद कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता कि आपको 2 साल में या 3 साल में ही प्रमोशन मिलेगा। डिपेंड करता है सारा आपकी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। लेकिन मान के चल लेते हैं कि आपको लगभग 2 से 3 साल के अंदर रेगुलरली प्रमोशंस मिल रहे हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के बाद आप बनोगे मैनेजर। या फिर अगर आपने किचन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग निकाला है तो सीडी पे लेवल के बाद आप बन सकते हो सूस शेफ या फिर सीडीसी। उसके 2-3 साल में अगर आपका फिर से प्रमोशन होता है तो आप बन जाओगे एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। किचन में एग्जीक्यूटिव शेफ, फ्रंट ऑफिस में फ्रंट ऑफिस मैनेजर, हाउसकीपिंग में हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और एफएनबी में एफएनबी मैनेजर। अब उसके बाद आपके लिए केवल एक और पड़ाव है और आप बन सकते हो सीधे जनरल मैनेजर। तो डेफिनेटली उसके बाद अगर 2-3 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप बन जाओगे जनरल मैनेजर। नाउ अगर हम पूरा शुरुआत से लेके, अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग करा है उससे शुरुआत से लेके एंड तक देखें जनरल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचने तक, तो लगभग मिनिमम अगर मैं मान के चलूँ तो 7 से 8 साल आपको लग सकते हैं जीएम की पोजीशन तक पहुंचने में। ये था आपका मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल से। मान लीजिए अगर आपको एचओटी लेवल की जॉब मिलती है और आप उससे शुरुआत करते हो तो 2 साल के अंदर अंदर आप सुपरवाइजर बनते हो, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद अगर आपको हर दूसरे तीसरे साल में अगर प्रमोशन मिल रहे हैं तो मिनिमम लगभग आप 10 से 12 साल में जनरल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच जाओगे। इसके बाद हम बात करें कि एंट्री लेवल जॉब अगर आपको मिलती है तब आपको कितना टाइम लगेगा जीएम की पोजीशन तक पहुंचने में, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 10-12 साल 14 साल आपको लग सकते हैं जीएम की पोजीशन तक पहुंचने में। यानी कि अगर मैं देखूं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग से लेके एंट्री लेवल जॉब तक कितने मिनिमम साल आपको लगेंगे जीएम की पोजीशन तक पहुंचने के लिए, तो लगभग 7 से 8 साल से लेके 12 से 14 साल मिनिमम आपको लगेंगे जीएम की पोजीशन तक पहुंचने के लिए या फिर एचओडी लेवल पहुंचने के लिए। अब ये तो था कि कितने साल में आप जीएम बन जाते हो। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि यार क्या सच में लोग 7-8 साल में जीएम बन जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा कि यार 7-8 साल तो बहुत कम टाइम है, क्या सच में इतने टाइम में लोग जीएम बन जाते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इतने टाइम में जीएम क्यों बनते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और कुछ लोगों के दिमाग में तो ये तक आ रहा होगा कि होटल मैनेजमेंट के बाद हम डायरेक्टली जीएम क्यों नहीं बन जाते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले लाइक जरूर कर दो वीडियो को। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या सच में लोग इतने कम टाइम में, मतलब 7-8 साल जो मैं बोल रहा हूँ उसमें जीएम बन जाते हैं। तो यार ये जो मैंने बताई है ये पॉसिबिलिटी, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की पॉसिबिलिटी मैंने बताई कि 7 से 8 साल में जीएम बन जाना। क्या मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में कभी किसी को 7-8 साल के एक्सपीरियंस के साथ जीएम देखा है? मैंने एक्चुअली नहीं देखा है, बट मैंने सुना जरूर है कि इतने 28-30 की एज में कोई जीएम बन गया। बट येस, आई हैव सीन पीपल जिनको 14-15 साल का एक्सपीरियंस है और वो जनरल मैनेजर हैं किसी प्रॉपर्टी के। तो ये मैंने देखा है। और यहाँ बात मैं अच्छी प्रॉपर्टीज़ की कर रहा हूँ, यहाँ मैं छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि यार होटल मैनेजमेंट के बाद डायरेक्ट जीएम क्यों नहीं बना देते हैं। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत हायर लेवल की पोजीशन है जिसको आप डायरेक्टली ऐसे ही किसी रुकी को नहीं दे सकते हो, किसी होटल मैनेजमेंट के डायरेक्ट ग्रेजुएट को नहीं दे सकते हो। उसका सिंपल रीज़न यही है कि आपके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता है जो कि आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को, इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर सको। लगता है कि जीएम की जॉब तो बड़ी ऐशो आराम की नौकरी है यार, 3-4 टाइम अपनी चाय कॉफ़ी आ जा रही है, खाना वाना आ जाता है, दिन भर ऑफिस में बैठे रहो, 2-4 राउंड लगा लो होटल के, बस काम हो गया। बट ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, जीएम इज़ द सोलली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द होल प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर कुछ भी दिक्कत प्रॉपर्टी में होती है, चाहे वो किसी भी छोटे से छोटी दिक्कत भी होगी, अगर वो मैनेजमेंट तक वो चीज़ पहुंचती है तो उसके लिए आंसरेबल जनरल मैनेजर होता है। यानी कि ओनर जाके किसी स्टाफ को नहीं पूछेगा कि ये दिक्कत क्यों हुई, बल्कि वो जीएम से पूछेगा कि ये दिक्कत क्यों हुई। और साथ ही साथ एज अ जीएम आप खुद काम नहीं कर रहे होते हो, आप काम करवा रहे होते हो। और उसके लिए भी आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप एक्सपीरियंस के साथ ही अपने अंदर लाते हो। और बहुत सारी नॉलेज भी आपको चाहिए होती है जो आप एक्सपीरियंस के साथ आपके अंदर वो आती जाती हैं। प्लस आप एज अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट उस लेवल का जो आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा वो आप नहीं झेल पाओगे। तो उसके लिए भी आप थोड़े टाइम के साथ ही, आपको जब एक्सपीरियंस होता जाता है तो तभी आप वो प्रेशर, वो लेवल ऑफ प्रेशर झेल पाते हो जो एक जनरल मैनेजर की पोजीशन पे होता है।
एक सिंपल सा इसका एग्जांपल मैं दूं तो आपका जो नॉर्मल स्टाफ होता है जनरली, जिनको कुछ साल हो जाते हैं तो वो एक परमानेंट स्टाफ हो जाता है होटल का। बट व्हेन यू बिकम अ जनरल मैनेजर, जब आप ऊपर की पोजीशन पे जाते हो, जब आप एचओडी लेवल पे पहुंच जाते हो, मैनी होटल्स कीप यू इन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। मतलब आपको अब वो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं रखते हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखते हैं, यानी कि आपके ऊपर हमेशा परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा। इन केस अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हो तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, यू विल बी रिप्लेस्ड। सो टू हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर और उस लेवल की परफॉर्मेंस आप दिखा सको, आपको उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एंड दैट यू गेट जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो। और इसीलिए आपको इतना टाइम देना पड़ता है टू बिकम अ जनरल मैनेजर, और हर कोई भी जनरल मैनेजर ऑब्वियसली नहीं बन पाता है। तो यार अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर हम जनरल मैनेजर जल्दी से जल्दी नहीं बन पाएंगे तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हर किसी के लिए सक्सेस के मायने अलग होते हैं। और डेफिनेटली यार अगर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हो और टाइम टू टाइम सही प्रमोशन ले रहे हो तो यू आर मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ, एंड दैट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब जितना भी टाइम आपको लगे जनरल मैनेजर बनने में या उससे ऊपर वाली पोजीशन पे जाने में, वो डिपेंड करता है, बट आप एक राइट पोजीशन पे जा रहे हो, एक राइट पाथ पे जा रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि यार जनरल मैनेजर नहीं बने 7-8 साल में या 10 साल में 12 साल में तो आप सक्सेसफुल नहीं है। पहली बात तो जब तक आप ये सोच रहे होंगे, जब तक आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे तो उतने साल का एक्सपीरियंस ले चुके होंगे, तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि आपके लिए अब क्या सक्सेस का पाथ क्या है और आप क्या करना चाहते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी जनरल मैनेजर बन जाएं या फिर जल्दी जल्दी प्रमोशन ले पाएं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि होटल मैनेजमेंट की शुरुआत से लेके होटल में जब आपको कुछ साल हो जाते हैं तब तक आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आप एक राइट पाथ पे रहोगे और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।